जब से इंसान इस धरती पर आया है, तब से हम रात के आसमान को देखकर हैरान और अचंभित होते रहे हैं। टिमटिमाते तारे अंतरिक्ष में फैले हुए हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं और अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों को जन्म देते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के लिए तारे स्वर्गीय देवता थे, जो रास्ता भटके हुए यात्रियों का मार्गदर्शन करते थे और राष्ट्रों के भाग्य को प्रभावित करते थे। इन्हें कहानियों के जटिल तानों बानों में बुना गया था, जो मानवता को ब्रह्मांड से जोड़ते थे। आज आधुनिक विज्ञान के उपकरणों से लैस होकर हमने इन खगोलीय अजूबों के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया है। अब हम जानते हैं कि तारे कोई रहस्यमय चीजें नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की मूलभूत शक्तियों द्वारा संचालित जलती हुई गैस के विशाल गोले हैं। उनका प्रकाश, जिसने हम तक पहुंचने के लिए अकल्पनीय दूरियों की यात्रा की है, अपने साथ उनके जन्म, विकास और अंततः मृत्यु के रहस्य रखता है। उनके जीवन चक्र में हमें अपने अस्तित्व की प्रतिध्वनि मिलती है, क्योंकि हम भी तारों की धूल से बने हैं, जो पुराने तारों के जलते हुए दिलों में बने हैं। तारे आकाशगंगाओं के निर्माण खंड, प्लाज्मा के विशाल गोले हैं, जो अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। वे खगोलीय भट्टियां हैं, जो अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ती हैं। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर की ओर विकीर्ण होती है। यही वह है जो तारों को अंतरिक्ष की विशाल दूरियों में दिखाई देती है। यह ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति है, जो ब्रह्मांड को रोशन करती है और जीवन के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। एक तारे का जन्म एक शानदार घटना है, गैस और धूल का एक ब्रह्मांडीय नृत्य, जिसे भौतिकी के नियमों द्वारा कोरियोग्राफ किया जाता है। यह सब अंतरिक्ष के सबसे ठंडे और घने क्षेत्रों में इंटरस्टेलर गैस और धूल के विशाल बादलों के भीतर शुरू होता है, जिन्हें आणविक बादल कहा जाता है। ये बादल पिछले तारकीय विस्फोटों के अवशेष नए तारों के लिए नर्सरी के रूप में काम करते हैं, कच्चे माल प्रदान करते हैं, जिससे ये खगोलीय दिग्गज पैदा होंगे। गैस और धूल के एक विशाल बादल की कल्पना करो, इतना विशाल कि उसमें हमारे हजारों सौर मंडल समा सकें। ये एक आणविक बादल है, एक तारकीय नर्सरी जहां तारे पैदा होते हैं। ये बादल ठंडे और घने होते हैं, जिनका तापमान परम शून्य से थोड़ा ऊपर होता है। इन्हीं ठंडे वातावरण में तारों के बीज बोए जाते हैं। आणविक बादल के भीतर गैस और धूल समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण अपना खिंचाव डालना शुरू कर देता है, अधिक से अधिक सामग्री को अपनी ओर खींचता है। जैसे जैसे ये क्षेत्र घने होते जाते हैं, वे तेजी से अस्थिर होते जाते हैं। जैसे पहाड़ी से लुढ़कता हुआ एक स्नोबॉल जैसे जैसे जाता है, अधिक बर्फ और गति प्राप्त करता है। यह एक तारे के जन्म का पहला चरण है। भाग 4, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, एक तारे का जन्म। जैसे जैसे इन घने क्षेत्रों में अधिक से अधिक सामग्री खींची जाती है, बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगता है। गैस और धूल के कण, जो कभी विशाल दूरियों पर फैले हुए थे, अब एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। यह पतन एक कोमल प्रक्रिया नहीं है। जैसे ही बादल सिकुड़ता है, यह गर्म हो जाता है, जैसे साइकिल पंप में हवा संकुचित होती है। ढहते हुए बादल के केंद्र का तापमान बढ़ता रहता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सब कुछ अंदर की ओर खींचता है। गैस और धूल के इस घूमते ढहते हुए द्रव्यमान को प्रोटोस्टार कहा जाता है, जो एक तारे का पूर्वज है। ये एक अराजक और ऊर्जावान वातावरण है, एक ब्रह्मांडीय निर्माण स्थल जहां एक तारा खरोंच से बनाया जा रहा है। प्रोटोस्टार अपने परिवेश से सामग्री जमा करना जारी रखता है। जैसे जैसे यह बढ़ता है, बड़ा और गर्म होता जाता है। प्रोटोस्टार का भाग्य, चाहे वह एक चमकीले तारे में प्रज्वलित हो या एक तारकीय अंगारे में बदल जाए, उसके द्रव्यमान से निर्धारित होता है। भाग 5, प्रोटोस्टार, निर्माणाधीन एक तारा। एक प्रोटोस्टार अभी तक एक सच्चा तारा नहीं है। यह अभी भी गैस और धूल के घने कोकून में डूबा हुआ है, जो इसे देखने से रोकता है। लेकिन इस घूंघट के नीचे एक नाटकीय परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे प्रोटोस्टार सिकुड़ता रहता है, उसके केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता रहता है। कोर इतना गर्म हो जाता है कि उसके भीतर के परमाणु अविश्वसनीय बल से टकराने लगते हैं। ये टकराव परमाणुओं से उनके इलेक्ट्रॉनों को छीन लेते हैं, जिससे प्लाज्मा बनता है, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जहां इलेक्ट्रॉन अब अपने मूल परमाणुओं से बंधे नहीं होते हैं। प्रोटोस्टार का कोर अब आवेशित कणों का एक अतितापित सूप है, एक क्रूसिबल जहां ब्रह्मांड के तत्व बनते हैं। प्रोटोस्टार अब स्टार का दर्जा हासिल करने के कगार पर है। हालांकि इसे अभी भी एक महत्वपूर्ण बाधा को पार करने की आवश्यकता है, अपने मूल में परमाणु संलयन को प्रज्वलित करना। भाग 6,
परमाणु संलयन, एक तारे का दिल। परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह हल्के परमाणु नाभिकों को भारी नाभिकों में मिलाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। एक तारे को परमाणु संलयन को प्रज्वलित करने और बनाए रखने के लिए उसके कोर को एक महत्वपूर्ण तापमान और दबाव तक पहुंचना चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है। सकारात्मक रूप से आवेशित परमाणु नाभिकों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए प्रोटोस्टार के अपार गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है। एक बार जब कोर तापमान और दबाव महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच जाते हैं तो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन नाभिक ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व हीलियम बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव के खिलाफ बाहर की ओर धकेलती है, एक नाजुक संतुलन बनाती है जो एक तारे के जीवन को परिभाषित करती है। प्रोटोस्टार अब एक सच्चा तारा बन गया है, ब्रह्मांड में एक चमकदार प्रकाश स्तंभ। भाग 7, सितारों का एक ब्रह्मांड। एक तारे का जन्म प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति का प्रमाण है। गुरुत्वाकर्षण, गर्मी और प्रकाश का एक ब्रह्मांडीय नृत्य। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों से खुद को दोहरा रही है, ब्रह्मांड को खरबों खरबों तारों से आबाद कर रही है। ये तारे अपने विभिन्न आकारों, रंगों और जीवन के चरणों में ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। ग्रहों के निर्माण, जीवन के विकास और हमारे लिए चीजों की भव्य योजना में अपने स्थान पर विचार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे ही हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, हम तारों की अनगिनत पीढ़ियों की विरासत देख रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। उनका प्रकाश अकल्पनीय दूरियों की यात्रा करते हुए हमें ब्रह्मांड की विशालता से जोड़ता है और हमें सभी चीजों के परस्पर संबंध की याद दिलाता है। तारों का अध्ययन ब्रह्मांड के केंद्र की यात्रा है, हमारे मूल और अंतरिक्ष और समय के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान को समझने की खोज। क्योंकि तारों में हम न केवल पदार्थ के निर्माण खंड पाते हैं, बल्कि अन्वेषण, खोज और सपने देखने की प्रेरणा भी पाते हैं।